शुनिते माना अवसर साधाया गौरवीता की कान शुनि आनंद हृदय युगल मूर्ति देखिया मोरा परम आनंद आया। प्रसाद सेवा करिते माया सकल प्रपंच जाया। जे दिन गाए भजन देखी करते गोलोक माया। चरण सिंधु देखिया गंगा सुख न सीमा पाया। तुलसी देखी जुड़ाए प्राण माधव तूषणी जानी। गौर प्रिया शंकर देव ने जीवन सार्थक मानी। भक्ति विनोद कृष्ण भजने अनुकूल पाए प्रति दिवसे परम सुखे विकार करे शुद्ध भगत चरण देनो भजन अनुकूला। भगत सेवा परम सिद्धि प्रेम गति कारण Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Prabhupada Shri Srimad Sri Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki jai, Granth Srimad Bhagavatam ki jai, Samved Gaur Bhakta Vrinda ki jai, Nitai Nitai Gopal Premanande. तो मेरे पीछे दोहराइएगा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम, और यह है छठा स्कंध, और इस स्कंध का नाम मनुष्य के लिए विहित कार्य, और अध्याय 11 और अध्याय का नाम वित्तरसों के दिव्य गुण, और श्लोक संख्या आज हम पढ़ेंगे उसके आगे वाला 23। तो मेरे पीछे दोहराइएगा। पहले शब्दार्थ, त्रैवर्गिका, 3 उद्देश्यों के लिए धर्म, अर्थ तथा काम है। आयास, प्रयत्न, विघातम, विनाश, आस्मा, हमारा, पति, श्री भगवान, विदते, करता है, पुरुषस्य, भक्त का, शक्र, हे इंद्र, तथा जिससे अनुमेय, यह अनुमान लगाया जाता है, भगवत प्रसाद, श्री भगवान की विशेष कृपा, यहाँ जो दुर्लभ, प्राप्त करना अत्यंत कठिन, अकिंचन गोचरा, शुद्ध भक्तों की पहुंच में, अन्य दूसरों के द्वारा जो भौतिक सुख चाहते हैं। तो श्लोक का उच्चारण कीजिए। त्रैवर्गिकाया सविघातमस्मा, इसको 4 लाइन का श्लोक है, इसको गाएंगे हम लोग। त्रैवर्गिकाया विघातम सम्मान, पतिर्विधते पुरुषस्य शक्रा, ततो नो मेयो भगवत् प्रसादो, यो दुर्लभो किंचन गोचरोऽन्ये, त्रैवर्गिकाया विघातम् अस्मात्,
पतिर्विधते पुरुषस्य शक्रा ततो नो मेयो भगवान् प्रसादो यो दुर्लभो किंचन गोचरोऽन्ये त्रैवर्णिकायां विघातामस्मान् पतिर्विधते पुरुषस्य शक्रा ततो नो मेयो भगवान् प्रसादो यो दुर्लभो किंचन गोचरोऽन्ये ये सब दो रहे त्रैवर्गिकाया सविघातमस्मता पतिर्विधत्ते पुरुषस्य शक्रा ततो नुमयो भगवत् प्रसादो यो दुर्लभो किंचन गोचरोऽन्ये त्रैवर्गिकाया पतिर्विधत्ते पुरुषस्य शक्रा ततो नुमेयो भगवत् प्रसादो यो दुर्लभो किंचन गोचरोऽन्ये Please. अनुवाद और तात्पर्य जगतगुरु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की मेरे पीछे दोहराइए। कौन बोल रहे हैं? ये वृत्रासुर बोल रहे हैं और इंद्र को कह रहे हैं। बहुत ही कल्याणकारी नई बात मेरे पीछे दोहराइए। हमारे भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर अपने भक्तों को धर्म, अर्थ तथा काम, इंद्रिय तृप्ति के लिए वृथा प्रयास करने के प्रति वर्जित करते हैं। क्या श्लोक है देखिए। हे इंद्र, इससे ये अनुमान लगाया जा सकता है
कि श्री भगवान कितने दयालु हैं। ऐसी कृपा केवल शुद्ध भक्तों को प्राप्त है, भौतिक लाभ चाहने वाले व्यक्तियों को नहीं। तात्पर्य पढ़ लेते हैं पहले आज। मानव जीवन के 4 उद्देश्य हैं: धार्मिकता, धर्म, आर्थिक विकास, अर्थ, इंद्र तृप्ति, काम तथा भौतिक अस्तित्व से मुक्ति, मोक्ष। सभी मनुष्य सामान्यतः धर्म, आर्थिक विकास तथा इंद्र तृप्ति की कामना करते हैं, किंतु भक्त को इस जीवन तथा अगले जीवन में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा करने के अतिरिक्त कोई भी इच्छा नहीं होती। कितना सुंदर लिख रहे हैं प्रभुपाद जी ने साथ साथ, कोई इच्छा नहीं होती। शुद्ध भक्तों पर श्री भगवान की विशिष्ट कृपा यही होती है कि उसे धर्म, अर्थ तथा काम की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले वृथा कठिन परिश्रम से बचा लेते हैं। किंतु यदि कोई इन लाभों को चाहता है तो श्री भगवान उसे अवश्य प्रदान करते हैं। उदाहरणार्थ, इंद्र भक्त होकर भी भौतिक बंधन से उद्धार पाने का अधिक इच्छुक नहीं था, उल्टे वह इंद्र तृप्ति तथा स्वर्गलोक में उच्च स्तरीय भौतिक सुख चाहता था। किंतु वित्रासुर ने शुद्ध भक्त होने के कारण केवल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा करने की इच्छा की। अतः श्री भगवान ने इंद्र द्वारा उसके शारीरिक बंधन को विनिष्ट कराकर अपने धाम पहुंचने की व्यवस्था कर दी। वित्रासुर ने इंद्र से प्रार्थना की कि जितनी जल्दी हो सके वह अपना वज्र चलाए, जिससे इंद्र तथा वह दोनों ही भक्ति की दिशा में अपनी अपनी प्रगति के अनुसार लाभ उठा सके। तो आइए प्रार्थना करते हैं मंगलाचरण। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुता पदकमला श्रीगुरुन् वैष्णवानुसचा श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवा श्री राधा कृष्ण पादान् सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। हरे कृष्णा। तो आप सब भक्तों का एक बार फिर से मैं आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप मुझे इस सेवा का अवसर दे रहे हैं। इतने सुंदर प्रांगण के अंदर, इतने सुंदर भक्तों के बीच में,
तो मेरा परम सौभाग्य कि श्रीमद् भागवतम की एक ऐसी कथा, वो भी ऐसा अध्याय जिसमें एक महान वैष्णव का हम दिव्य गुण सुन रहे हैं कि वैष्णवों में ऐसे गुण होते हैं कि भगवान भी अपने आप को झुका हुआ मानते हैं ऐसे भक्तों के समक्ष। तो इस अध्याय का अगर सारांश हम देखें तो हमें यही शिक्षा लेनी चाहिए, मुझे अपने आप को ऐसा भक्त बना देना है कि भगवान मेरे सामने आ जाए। असल भक्ति सिद्धांत महाराज कहते थे, डोंट ट्राई टू सी द गॉड, डू such type of a work that God himself come to you. How are you doing the service of Lord? इसलिए भक्ति सिद्धांत महाराज कहते थे कि आपको भगवान को देखने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, आपको क्या करना है, तत्परता के साथ ऐसे सेवा करनी है कि भगवान स्वयं देखने आए तुम्हें। कितना अच्छा रहे ना, आप सेवा में लगे हुए हो, जो भी आपको मंदिर से सेंटर से सेवा मिली है आप प्रेम से कर रहे हो और कृष्ण आपको देखने आए हैं कि कितनी सुंदर सेवा कर रहा है ये भक्त। ये है इस पूरे चक्र का सारांश। तो लेकिन उससे पहले, जैसे मैंने कहा था कि मैं थोड़ा श्रीमद् भागवत का महत्व सुनाने का प्रयास करता हूँ ताकि हमारी इंटेंसिटी बढ़ जाए, उत्साह बढ़ जाए। ये 15वीं चैतन्य भागवतम से लिया है मैंने, और ये उस समय की घटना है। आप वहां पर भागवतम का गुणगान सुन सकते हो चैतन्य भागवत में। जिस समय पर एक ऐसा व्यक्ति था देवानंद पंडित, कि वो क्या कर रहा था, वो भागवतम सुना रहा था और श्रीनिवास पंडित जो कि नारद जी के अवतार हैं, उनकी सभा में आ गए। और चूंकि जब नारद जी आए, भागवतम का कुछ भी सुना तो जो शुद्ध भक्त होता है ना, उसका रोमांच आता है, उसके रोम रोम खड़े हो जाते हैं कुछ भी भागवतम से सुने जब। तो श्रीनिवास पंडित जी के साथ भी ऐसे हुआ। श्रीनिवास पंडित जी भी पीछे सभा में आकर बैठ गए और देवानंद पंडित कथा करते रहे ऊंचे सिंहासन पर बैठ करके। चूंकि जब भागवतम सुनी तो क्रंदन करने लगे, गिरने लगे, रोमांच आया, नेत्रों से आंसू बहने लगे। तो उनके शिष्यों ने सोचा कि ये व्यक्ति डिस्टर्ब कर रहा है कथा को। देखिए, कथा को डिस्टर्ब किया जाता है, किसी का फोन आ जाए या कोई अननेसेसरी हो जाए, या अगर पुजारी जी यहाँ कुछ करने लगे तो एकदम उधर ही देखने लग जाए, तो कथा को डिस्टर्ब अलग अलग तरीके से किया जाता है। लेकिन अगर कोई आध्यात्मिक लक्षण प्रकट करे तो वो डिस्टर्बेंस नहीं होता। अगर किसी के नेत्रों में आंसू आ जाए भागवतम सुनते हुए, कहा गया है शास्त्रों में कि संसार का, पूरे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तीर्थ है अगर कोई व्यक्ति भागवतम कथा में उसके नेत्रों से एक आंसू छलक जाए। इससे बढ़कर संसार में कोई तीर्थ नहीं है। कितनी भी नदियों में आप स्नान करो, लेकिन भागवतम में बैठकर अगर कोई एक आंसू गिरा दे आंसू से, तो श्रीनिवास पंडित ऐसा ही कर रहे थे। लेकिन उनके शिष्यों ने क्या सोचा, ये व्यक्ति डिस्टर्ब कर रहा है, उठा करके बाहर उसको बिठाकर आ गए। और देवानंद पंडित का कर्तव्य था, जैसे मान लीजिएगा आपकी सभा में कोई मुझे अनप शनप बोलने लगे, तो आपका क्या कर्तव्य है? मेरा कर्तव्य नहीं कि मैं उसे रोकूं, डांटूं। आप में से किसी का कर्तव्य होगा कि उसे चुप किया जाए। लेकिन अगर मान लीजिएगा मैं यहाँ पर पूरा मेंटेन कर रहा हूँ टेम्पल को, और कोई व्यक्ति अगर कुछ अच्छे व्यवहार कर रहा है, अच्छे सिम्टम्स दिखा रहा है, और उसे कोई बाहर में छोड़ के आए, तो ये जिम्मेदारी किसकी होती है? वक्ता की, जो बोल रहा है, जो वो रोके, नहीं इसे बैठा रहने दो, ये तो दिव्य लक्षण प्रकट कर रहा है, ये वैष्णव शिष्टाचार के कुछ गुण हैं। लेकिन देवानंद पंडित ने रोका नहीं और बाहर उसको छोड़ के आ गए, ये वैष्णव अपराध बन गया। तो जिस समय देवानंद पंडित और श्री चैतन्य महाप्रभु की भेंट हुई, तब श्री चैतन्य महाप्रभु को वो याद था। और श्री चैतन्य कौन है? साक्षात राधा कृष्ण, श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण, ना ही अन्य, एक अन्य दूसरा कोई नहीं है, स्वयं कृष्ण ही। और कृष्ण आकर के जब देवानंद पंडित को देखा तो भगवान को वो सब याद आया कि तुमने नारद जी के अवतार श्रीनिवास पंडित को किस प्रकार से बाहर में लज्जित करके बिठा दिया था। तो तब वो उन्हें उपदेश दे रहे हैं, क्या कह रहे हैं? महाचिंतय भागवत सर्वशास्त्र गाय,
इहा न बुझियो विद्या तब प्रतिष्ठाय। हे देवानंद पंडित, ये जो श्रीमद् भागवतम है ये महाचिंतनीय है, इसका चिंतन करना चाहिए, इसका रस पान करना चाहिए, ड्रॉप ड्रॉप बूंद बूंद। और सर्वशास्त्रे गाय, ये मैं नहीं कह रहा हूं, सारे शास्त्रों में भर भर करके प्रशंसा की गई है श्रीमद् भागवतम की। स्कंद पुराण में तो बहुत लंबा अध्याय है, पद्म पुराण में तो पूरा पद्म पुराण ही छाया हुआ है श्रीमद् भागवतम का गुणगान से। शिव जी पार्वती को सुना रहे हैं, तो कह रहे हैं भगवान सर्वशास्त्रे गाय इहा न बुझियो। और कोई बुझियो मीन्स इसको जो नहीं समझता और वैसे बड़ी कठोर कठोर तपस्या करता है, बड़े बड़े नियम बना लेता है, विद्या तप प्रतिष्ठा है, ऐसा व्यक्ति खाली प्रतिष्ठा के लिए ही कार्य कर रहा है। क्योंकि आगे श्री चैतन्य महाप्रभु बहुत सुंदर प्यार बोलते हैं, बड़ा मीठा प्यार बोलते हैं। चार वेद नदी भागवत नवनीत। आप शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, कितना सुंदर है। चार वेद नदी, नदी मीन्स दही, भागवत नवनीत, नवनीत का मतलब ताजा मक्खन। आप लोग निकालते होंगे ना, गैया जब दूध देती होगी, जमाते होंगे, तो चार वेद क्या है? दही, जो सुबह रात को जमाया दूध दही बन गई सुबह, और जब उसमें से मंथन करके निकाला जाता है वो कितना मीठा लगता है, कितना सुंदर होता है, स्वादिष्ट होता है, और शरीर के लिए भी बड़ा पुष्टिकारक होता है। भागवत नवनी। आगे महाप्रभु कहते हैं मति ले न शुकदेव खाए ले न परीक्षित। इसको मथा है, वेदों को मथा है किसने? शुकदेव गोस्वामी ने मथा है, और खाए ले परीक्षित, और परीक्षित में इसे खाया है। लेकिन हे देवानंद पंडित, अब महाप्रभु को क्रोध आ गया। देखिए ये दो प्यार बोल करके श्री चैतन्य महाप्रभु जो कि साक्षात कृष्ण हैं, उन्हें क्रोध आ गया। और क्रोध में क्या बोले? क्रोध में देखिए क्या बोले, आप ध्यान से सुनिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपने ये मिस कर दिया तो पूरे 3 दिन की कथा आपकी मिस हो जाएगी। आप समझ रहे हैं क्या कहा मैंने? इसलिए पूछना पड़ेगा, भक्तों ध्यान कुछ उधर गया। अगर आपने ये नहीं सुना लाइन तो आपकी 3 दिन की कथा नष्ट हो जाएगी। इसलिए मैं दोबारा रिपीट करता हूं। कहते हैं जब कथा चल रही हो, स्कंद पुराण में बताया गया है, जब कथा चल रही हो तो मछली की तरह से सुनना चाहिए कथा। क्योंकि मछली जब दूध पीती है तो आंखों को ब्लिंक नहीं करती है, आंखों को खोल कर रखती है, दोनों आंखें खुली होती है मछली की। ये अच्छा श्रोता का लक्षण बताया गया मछली को। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ये 2 प्यार तो बड़े प्यार से बोले। फिर देवानंद पंडित पर क्रोध आ गया उन्हें। कहने लगे, हे देवानंद, तू कितना भी बड़ा भागवतम का कथाकार बन जाना, तुझे भागवतम सुनाने का इतना भी रस नहीं मिलेगा। कितना? भगवान ने ऐसा उदाहरण दिया कि आप हंसोगे। क्रोध में श्री चैतन्य भगवान कहने लगे कि हे देवानंद, अगर किसी व्यक्ति को बढ़िया भोजन मिल जाए ना, फीस्ट, आपके यहाँ भी होता है ना फीस्ट, बढ़िया हलवा पूरी और रसगुल्ला, गुलाब जामुन, रसमलाई, जितने भी आप सोच सकते हैं, बढ़िया खाना मिल जाए और वो पेट भर कर खा ले पूरा, और फिर खाने के बाद उसे क्या लग जाए? प्रेशर लग जाए। अब प्रेशर लग जाए तो बड़ा कठिन होगा ना, कहाँ जाए, कपड़े खराब है, कहाँ जाऊं, इधर उधर वो भटक रहा है, पसीना आ गया, कहाँ क्या है, कहाँ क्या करूं, हाय हाय हाय। और कहीं उसे कोई कोना मिल जाए सौभाग्य से, और वो कोने में अपना काम निपटा ले, उसको क्या मिलेगा? सुख मिलेगा ना। ये कौन बोल रहा है? भगवान बोल रहे हैं, श्री चैतन्य भगवान बोल रहे हैं। कॉर्नर में वो उसको सुख मिलेगा। हाँ, अरे बच गया, कितना अच्छा हो गया, बच गया, है ना, सुख मिलेगा ना। भगवान कह रहे देवानंद, तुझे भागवतम सुनाने का इतना भी रस नहीं मिलेगा जितना उस व्यक्ति को सुख मिला मन त्याग करने के बाद। क्यों? क्योंकि तूने भक्तों का सम्मान नहीं किया। जब तक कोई कृष्ण भावनामृत भक्ति में प्रगति करना चाहता है, उसे सबसे पहला कार्य क्या करना चाहिए?
उससे सबसे पहला कार्य, और हमेशा अलर्ट रहना चाहिए कि किसी भी भक्त के प्रति कुछ भी अगर उसमें अवगुण हो, उसके तरफ दृष्टि ना ले जाए, क्योंकि पिछली बैकग्राउंड के कारण हो सकता है कि हम ऐसे परिवार से आए हों कि हमारे अंदर कुछ अवगुण हो। हम यहाँ पर ठीक होने आए हैं, जैसे कल वो प्रभु मुझसे प्रश्न पूछ रहे थे, हम यहाँ पर भक्त बने नहीं हैं, हम भक्त बनने के लिए आए हैं। यहाँ पर बाहर से लोग कई बार गलत सोच लेते हैं कि तिलक लगाया, माला पहनी है, सब है और ये तो भक्त है, ऐसा व्यवहार करता है। नहीं, हम भक्त बनने के लिए आए हैं। और भगवान श्री कृष्ण की आंखें सुंदर क्यों हैं जानते हैं? इसके विषय में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती माधुर्य कादंबरी में कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की आंखें सुंदर इसलिए हैं क्योंकि वो किसी की भी कमियों को नहीं देखती हैं, केवल अच्छाइयों को ही देखती हैं। हमारी दृष्टि, हमारी आंखें बड़ी खराब हैं। हम क्या देखते हैं? अगर किसी में कुछ थोड़ी सी भी कमी हो ना, वहीं पर निगाह जाएगी। और प्रभुपाद जी ने इसको क्या कहा है? There is a two type of flies. कौन कौन सी? हनी बी एंड हाउस फ्लाई। एक मधुमक्खी होती है और एक घरेलू मक्खी होती है। घरेलू मक्खी बैठेगी कहां पर? जहां गंदगी होगी। लेकिन मधुमक्खी कहां बैठेगी? जहां फूलों का सुगंध होगी। तो इससे जब किसी में आपको कमी नजर आए ना, तो समझ लेना वो कमी उसमें नहीं है, उससे दुगनी आपके अंदर है वो कमी। क्यों? क्योंकि आप घरेलू मक्खी हो, गंदगी में बैठने वाली मक्खी हो, इसलिए उस व्यक्ति में कमी नहीं है, आप में कमी है, आप वहीं जाकर के बैठोगी। लेकिन अगर आप मधुमक्खी होती तो क्या करती? उसकी तरफ दृष्टि ही ना करती, फूलों पर जाती। इसलिए कहा गया है कि भगवान की आंखें इसलिए भी सुंदर हैं क्योंकि वो हम में से किसी की भी कमियां नहीं देखती। पूरी ब्रह्मांड में, पूरे संसार में कोई ऐसा भक्त नहीं जिसके अंदर कमियां ना हो। कोई ऐसा है जो 100% ये कहे मैं शुद्ध हूं, 100% शुद्ध हूं? नहीं। हमें भेजा इसलिए गया है संसार में, हम सब प्रयास कर रहे हैं, हम सब रेंग रहे हैं उठने के लिए, चलने के लिए। तो हमें कोई भी अधिकार नहीं है कि हम किसी की कमियां देखें। तो इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु उसको डांट लगाते हैं। और आज के श्लोक में चलते हैं, और आज के श्लोक से भी पहले चलते हैं थोड़ी सी कथा में। जैसा प्रभु जी ने कहा था कि हम कल कहां पहुंचे थे? वित्रासुर के दिव्य गुणों को समझेंगे बाद में, लेकिन कल हम कहां पर रुके थे? वित्रासुर प्रकट हो गए थे। उनका नाम वित्र किस लिए पड़ा था? क्योंकि उन्होंने पूरे ब्रह्मांड को शिशि जगन्नाथ सुभद्रा प्रभु सुदर्शन देव भगवान की जय, शिशि कौर देव भगवान की जय। तो वो प्रकट हो गया और उसका आकार आपने सुना था, कितना लंबा, कितना ऊंचे कद का। और उसने आक्रमण कर दिया आकर के देवताओं के ऊपर। और जब देवताओं को उन्होंने परास्त कर दिया तो सारे के सारे देवता कहां गए? भगवान के पास पहुंचे। और भगवान के पास जाकर के उन्होंने प्रार्थना की, स्तुति की, बड़ी सुंदर सुंदर। और ये स्तुतियां आपने सुनी होगी पीछे, काफी लगभग पूरा चैप्टर इसके विषय में आता है कि उन्होंने बड़ी सुंदर सुंदर स्तुतियां की भगवान की। और श्री कृष्ण भगवान ने फिर वहां पर एक बड़ा ही सुंदर एग्जाम्पल भी दिया पीछे। भगवान ने क्या कहा कि पहले तो तुम क्या करो, तुम जाओ किसके पास? जो अथर्वा ऋषि के पुत्र हैं दधीचि ऋषि, उनके पास जाइए। उससे पहले भी इनकी एक स्तुति बड़ी सुंदर है देवताओं की। उसमें वो कहते हैं कि हे प्रभु, इस संसार में कोई भी व्यक्ति कुत्ते की पूंछ पकड़ करके समुद्र को पार नहीं कर सकता। केवल एक स्तुति को मैं ले रहा हूं। कुत्ता भले कितना भी तेज चलता हो, क्योंकि कुत्ता जो है अगर समुद्र में जाएगा ना, हमने कुत्ते की पूंछ पकड़ ली और कुत्ता समुद्र में गया तो डूब जाएगा। तो वहां पर कहा जा रहा है कि कोई भी व्यक्ति कुत्ते की पूंछ पकड़ समुद्र को पार नहीं कर सकता। मतलब देवताओं की भक्ति करके कोई इस भवसागर से पार नहीं हो सकता। उसको थोड़े थोड़े सुख तो मिल जाएंगे, कुछ उसकी लॉटरी तो लग जाएगी थोड़ी थोड़ी, लेकिन वो वाली लॉटरी लगेगी जो बच्चे में हम खेलते थे ना पहले, कि हमने कुछ पुड़िया खरीदी
वो चूर्ण की पुड़िया में निकला 2 रुपए, तो हम खुश हो जाते थे, दुकानदार को बोलते 2 रुपए दो भाई, पुड़िया में निकले चूर्ण में। ऐसे तो फायदा मिल जाएगा, लेकिन 2 रुपए से आपका गुजारा नहीं होगा। आपको चाहिए बहुत सारा धन, बहुत सारा मेंटेनेंस के लिए पैसा चाहिए ना। तो ऐसे ही इस स्तुति में ऐसा कहा गया। तो फिर जब ऐसा हुआ तो भगवान श्री हरि बड़े प्रसन्न हो गए और श्री कृष्ण प्रकट हो गए उनके सामने, देवताओं के सामने। और देवताओं को जिस समय कृष्ण प्रकट हुए हैं, देखिए क्या है दृश्य, तो बहुत ही सुंदर है। कृष्ण के रूप का गुणगान किया गया। वहां पर 16 पार्षद भगवान की सेवा कर रहे हैं। मधुमक्खियां, भंवरे उनकी फूल माला पर मंडरा रहे हैं। उनके राजीव लोचन है, राजीव नयन है, और मकराकृति कुंडल है कानों में, सुंदर घुंघराले केश हैं कृष्ण के। देवताओं ने उस सुंदर रूप का दर्शन किया। और जब चर्चा हुई तो भगवान ने क्या कहा, 6951, ये देखिए एक श्लोक है बहुत ही सुंदर, इसको मैं पढ़कर सुनाऊंगा अवश्य, जिसमें कि उन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए। यस, 51 में इसमें कहा जा रहा है, हे मघवन इंद्र, तुम्हारा कल्याण हो। मैं तुम्हें महान साधु दधीची के पास जाने की राय देता हूँ। वे ज्ञान, व्रत तथा तपस्या में अत्यंत सिद्ध हैं और उनका शरीर अत्यंत सुदृढ़ है। अब देर न लगाओ, उनके पास जाकर उनका शरीर मांगो। दधीची ऋषि के पास भगवान ने इंस्ट्रक्शन दे दिया कि तुम उनके पास जाइए। अब देखिए होता क्या है संसार में, दधीची ऋषि के पास इंद्र देवता जाते हैं और कहते हैं कि आप मुझे क्या दे दो, अपना शरीर दे दो, क्योंकि भगवान ने आपके पास भेजा है। तो उससे कुछ देर पहले ही आए थे अश्विनी कुमार भी। दोनों अश्विनी कुमार कौन है, देवताओं के वैद्य हैं। तो उन्होंने कहा था कि हमें पता चला कि आपने ब्रह्म तपस्या से, ब्रह्म विद्या से अपने शरीर को नारायण कवच से बड़ा पुष्ट बना लिया है, बड़ा शक्तिशाली बना लिया है। तो आप हमें क्या करो, ब्रह्म विद्या का ज्ञान दो। तो जब इंद्र को यह पता चला कि मुझसे पहले कौन आ चुके हैं, अश्विनी कुमार आ चुके हैं, तो इंद्र ने कहा जो आपके अश्विनी कुमार है ना, ये तो केवल वैद्य हैं, इनको ब्रह्म विद्या का ज्ञान मत देना, और अगर तुमने ऐसा किया है दधीची ऋषि तो मैं तुम्हारा सर काट दूंगा। इंद्रदेव ने ऐसा कहा, तो ये बोल करके चले गए। और जब अश्विनी कुमार आए थे तो दधीची ऋषि ने कह दिया था कि देखो अभी मैं कुछ यज्ञ हवन कर रहा हूं, बाद में आना और मत आना तुम लोग मेरे पास, मैं ये सब शिक्षा नहीं देता। क्योंकि पहले के ऋषि मुनि ऐसे होते थे जो बड़ी मुश्किल से ही ज्ञान प्रदान करते थे, गोष्ठानंदी और भजनानंदी। लेकिन आजकल हम देखते हैं कि श्री चैतन्य की आज्ञा का पालन करते हुए भक्त लोग परिवारचार्य हो गए, भ्रमण करते हैं, घर घर जाकर के कीर्तन करके उन्हें शिक्षा देते हैं। तो इस प्रकार से जब ऐसा हुआ तो इंद्र देवता चले गए धमकी दे करके, अश्विनी कुमार फिर आ गए। उन्होंने कहा कि हे दधीची ऋषि, आपने हमें वचन दिया था कि कुछ दिन के बाद आना, तो अब आप हमें क्या दे दो, अब हमें ब्रह्म विद्या का ज्ञान दो। तो उन्होंने कहा दधीची ऋषि ने कि क्या ज्ञान दे दूं। इंद्र देवता आए थे, उन्होंने कहा अगर उसको ज्ञान दिया तो तुम्हारा सर काट दूंगा, तो मैं क्या करूं। तो अश्विनी कुमारों ने क्या कहा, तो सर तो आपका कटना ही है, इसलिए हम क्या कर देते हैं, हम आपका सर काट देते हैं और आपको घोड़े का सिर लगा देते हैं। और जब आप हमें घोड़े के मुख से वो ज्ञान दे दोगे तो जब इंद्र आपका सर काटेगा, हम आपका असली मुख आपको लगा देंगे, वो सर तो काटेगा ही काटेगा। और आपने हमें वचन दिया है, क्योंकि पहले के युगों में क्या होता था, वैल्यूज होती थी वाणी की। जैसे महाभारत में कथा मिलती है कि जिस समय द्रौपदी को जीत कर लाए पांचों पांडव, तो माता सो गई थी और युधिष्ठिर ने कहा देखो माता हम क्या लेकर आए हैं। तो पीछे से, क्योंकि कुंती महारानी बड़े विश्राम कर रही थी, सो गई थी, उन्होंने कहा बेटा जो भी लाए हो ना आपस में बांट लो। तो युधिष्ठिर ने कहा माता ये तुमने क्या बोल दिया, ये बांटने की वस्तु नहीं है, ये तो स्त्री है, इसको हम जीत कर लाए हैं। तो पांचों के पांचों पांडव
और देखिए कुंती महारानी आपस में चिंता करने लगे, कहने लगे हमारे मुंह से ये क्या निकल गया, अब इसका हम पालन कैसे करें। कितनी वैल्यूज होती थी। देखिए एक बार मुंह से निकल गया उसको पूरा करना है। अब 6 के 6 व्यक्ति बड़े चिंतित हैं। तो वहां पर नारद जी प्रकट होते हैं। नारद जी ने कहा, हे माता तुम सब लोग चिंता मत करो, इस कन्या के भाग्य में यही लिखा है, क्योंकि पिछले जन्म की वही छाया सीता है। इसने 5 बार पतिम देही पतिम देही पतिम देही पतिम देही पतिम देही मांगा था शिव जी से, और शिव जी ने प्रसन्न होकर तथास्तु बोल दिया था कि तुम्हें 5 पति प्राप्त होंगे। जो जिस स्त्री का अपहरण रावण ने किया था ये वही स्त्री है, और इसके भाग्य में 5 पति लिखे हैं, चिंता मत करो। तो वैल्यूज देखिए, गलती से भी कोई बात निकल गई है ऐसा ही कराया गया। तो यहां पर भी जब वचन दे दिया दधीचि ऋषि ने तो एक्सेप्ट कर लिया, ज्ञान दे दिया। अश्विनी कुमारों ने सर काट दिया क्योंकि वैद्य थे, जोड़ भी दिया। आजकल के डॉक्टर्स तो मुझे नहीं लगता प्रभु जी इतने एक्सपर्ट होंगे कि किसी का सर काट दो और घोड़े का चिपका दो और फिर उसे दोबारा बदल दो। लेकिन उस समय पर इतनी साइंस थी, और ये तो वैद्य हैं देवताओं के। घोड़े के ज्ञान मुख से जब दधीचि ऋषि ने अश्विनी कुमारों को ज्ञान दिया तो क्या हुआ, ये ज्ञान कहलाया अश्वशिरा ज्ञान कहलाया। कौन सा ज्ञान कहलाया, अश्वशिरा ज्ञान कहलाया। लेकिन यहाँ पर मुझे एक और कथा याद आ रही है पीछे से कि अश्विनी कुमारों को अश्विनी कुमार क्यों कहते हैं, अश्विनी का मतलब क्या होता है, नाम क्यों पड़ा इन देवताओं का। ये देखिए ये सूर्य के बच्चे हैं, दोनों सूर्य के बेटे हैं। और हुआ ये कि जो सूर्य देव की पत्नी है तो एक छाया एक संज्ञा। तो जब संज्ञा का विवाह हुआ सूर्य देव से तो सूर्य देव बड़े तपिश थे, बड़े प्रज्वलनशील थे। तो संज्ञा जब निकट आती थी तो सांवले रंग की हो गई। संज्ञा ने कहा इसके पास रहोगी तो ये तो मुझे काली माई बना देगा, छोड़कर जाती मुझसे। मैं अपने घर से आई थी, इतनी सुंदर आई थी, तुमने देखो क्या कर दिया। तो एक बार माताएं भी बोलती होंगी ना, जब मैं अपने घर से आई थी तो बड़ी अच्छी थी, तुम्हारा काम कर करके देखो मेरा हाल क्या हो गया, ऐसे होता होगा ना। तो ऐसे ही संज्ञा ने कहा। तो संज्ञा ने कहा इसके साथ रहूंगी तो काली माई बनाएगा, इसलिए मैं चाहती हूँ कहाँ, एक कथा आती है भविष्य पुराण के अंदर, मैं चाहती हूँ जाकर के तपस्या करूंगी, भजन कीर्तन करूंगी, इसके साथ नहीं रहूंगी। और सूर्य देव ढूंढते रह गए, कहाँ गए कहाँ गए। अब हुआ ये कि सूर्य देव को बाद में पता चला अरे मेरी पत्नी कहाँ चलेगी, ढूंढता हूँ। तो ढूंढते 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 वो पहुंचे कहाँ पर, हिमालय में पहुंचे। तो वहां पर संज्ञा ने क्या किया हुआ था, मनुष्य शरीर छोड़ के और घोड़ी के रूप में तपस्या कर रही थी। घोड़ी थी लेकिन बैठ करके तपस्या कर रही थी। तो घोड़े को हम क्या बोलते हैं, अश्व। अगर घोड़ी हो तो हम क्या बोलते हैं, अश्विनी। तो जब सूर्य देव वहां पहुंचे तो देखते हैं एक घोड़ी तपस्या कर रही है। उन्होंने ऋषि साधुओं से पूछा गई ये कौन है ये स्त्री, ये घोड़ी कैसे तपस्या कर रही है। तब ऋषियों ने बताया तुम्हारी पत्नी है संज्ञा, तुम्हारे डर से घोड़ी के रूप में बैठी। तो फिर सूर्य देव ने कहा और उनसे 2 संतान उत्पन्न हुई। वो दोनों बच्चे क्या बन गए, अश्विनी कुमार, मतलब सूर्य देव के बेटे हैं ये दोनों। इसलिए कहते हैं जो व्यक्ति सूर्य को जल देता है उसका शरीर पुष्ट रहता है, स्वस्थ रहता है, क्योंकि वैद्य हैं इनके बच्चे है ना। तो ये साइंस है। तो इस प्रकार से अश्विनी कुमारों को जब ये उपदेश मिला तो ये अश्वशिरा ज्ञान कहलाया। और फिर इंद्र आया, क्रोधित होकर इंद्र ने कहा कि अरे ज्ञान दे दिया उसे, मैं तुम्हारा सर काटता हूँ। और सर काट दिया, काट के चला गया। और फिर अश्विनी कुमार आए और दधीचि ऋषि का ही मुखमंडल लगा दिया। फिर भगवान के पास गया, भगवान ने कहा उसी ऋषि से प्रार्थना करो, उसी ऋषि के पास जाओ, वो तुम्हें ये सब शिक्षा देंगे, उत्तर देंगे। तो वहां पर भी बहुत सुंदर अध्याय आपने पढ़ा होगा पीछे कि जब इंद्र जाता है बड़ी प्रेयर प्रार्थना के भाव में और कहता है हे ऋषिवर, मुझे भगवान ने भेजा है, आपकी हड्डियों में वो ब्रह्म तेज है, नारायण कवच की शक्ति है, आप मुझे अपना वो दे दो तेज, क्योंकि सारे संसार के कल्याण के लिए उस असुर को मारना है। तो वहां पर अगर हम पढ़े, लेकिन उसमें बहुत पीछे चले जाएंगे, कथा में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, इसलिए मैं वहां नहीं जा रहा हूं। लेकिन दधीचि ऋषि सुनना चाहते थे इंद्र देवता के मुख से
इस शरीर का महत्व। दधीचि ऋषि कहते हैं कि हर व्यक्ति को अपना शरीर प्यारा होता है, कोई कैसे अपना शरीर दे दे। तो फिर इंद्र देवता उन्हें समझाते हैं। इंद्र देवता कहते हैं देखिए, असली व्यक्ति, असली धार्मिक व्यक्ति वो होता है जो अपने शरीर की परवाह नहीं करता, समाज कल्याण के लिए अपना सब कुछ झोंक देता है। अगर आप सचमुच में ऋषि हो तो आपको दया करनी चाहिए सारे संसार पर। तो मैं जब ये अध्याय पढ़ रहा था तो मुझे श्रील प्रभुपाद जी की याद आ रही थी कि श्रील प्रभुपाद जी उस समय 70 साल के हैं, परिवार भी छोड़ दिया है। प्रभुपाद जी ने वृंदावन में एक चिट्ठी लिखी थी कि कहाँ गए वो माता पिता, कहाँ गए वो मेरे रिश्तेदार, जब मुझे एक छींक भी आती थी तो मुझे पूछने आते थे। और आज मैं वृंदावन में अकेला बैठा हूँ, आज मेरी कंपनी में भी चोर सब चोरी करके ले गए हैं और आज मुझसे कोई बात करने वाला नहीं है। और ऐसी अवस्था में भी प्रभुपाद जी ने अमेरिका जाने का प्लान बनाया। मैं, आप जानते होंगे वो अग्रवाल परिवार था, सैली अग्रवाल जहां पर मिले, उनके पिताजी के पास बहुत सारे लोग आए थे और कोई जाता नहीं था। ऐसे ही प्रभुपाद की उनसे फ्रेंडशिप हो गई थी। उस व्यक्ति ने कहा था मेरा बेटा अमेरिका में है। प्रभुपाद जी ने जब सुना इनका बेटा अमेरिका में है तो प्रभुपाद ने कहा मुझे एक टिकट दिला के अमेरिका भिजवा दो ना, उनको बोलो कि मुझे बुलाने को लिख के दे देंगे तो मेरा वीजा बन जाएगा। तो उस व्यक्ति को पता था कि आज तक मेरे पास 10-15 साधु आ चुके हैं, कोई गया तो है नहीं, चलो इसको भी बेटे से चिट्ठी लिखवा के दे देता हूँ। लेकिन स्वामी जी तो बहुत दयालु थे, बहुत कृपालु थे। उनकी आंखों में आंसू थे कि पूरे संसार में एकमात्र भारत से आशा थी कि भारत के लोग भी अब विदेशों की नकल कर रहे हैं, तो मैं क्या करूंगा, विश्व के सबसे बड़े देश, विश्व के सबसे बड़े प्रसिद्ध, विश्व का सबसे बड़ा सिद्धांत कृष्ण भावनामृत को मैं संसार के सबसे बड़े देश में लेके जाऊंगा और उस देश के भी सबसे बड़े शहर न्यूयॉर्क के अंदर भी सबसे बड़े पार्क टॉकिंस स्क्वायर पार्क में मैं लेके जाऊंगा। प्रभुपाद जी जब बैंक में वीजा बनवाने के लिए गए तो जानते क्या हुआ, गार्ड ने रोक दिया, hey, beggars are not allowed in the bank, get out। गार्ड ने, क्योंकि बैंक में जाना पड़ा वीजा बनाने के लिए, तो गार्ड ने क्या कहा, यहाँ साधु आना मना है, बाहर चलो, भिखारी नहीं आना। उस व्यक्ति को आप में से किसी ने देखा है प्रभुपाद जी का घर जो कलकत्ता में है? वो वाला घर नहीं, एक घर है जितना आप यहाँ से प्रभु जी का भक्ति वेदांत हॉस्पिटल, इससे भी शायद बड़ा ही होगा प्रभुपाद का घर है, वो मल्लिक परिवार का। आज भी वहां पर जगन्नाथ जी स्थापित है। आज भी शाम 6 बजे के बाद वहां सबको फ्री भोजन कराया जाता है। प्रभुपाद जी के वंशों का घर है वो। इतने बड़े घर का मालिक व्यक्ति बैंक में घुस रहा है और बैंक गार्ड क्या कह रहा है, beggars are not allowed। तो जानते प्रभुपाद ने कहा कि शायद ये मुझे भिखारी सोचता है। प्रभुपाद ने भी अंग्रेजी में उत्तर दिया, I am not a beggar, I want to go to America। तो वो जो गार्ड था वो घबरा गया, अरे ये कैसा साधु अंग्रेजी बोलता है, जाइए जाइए जाइए। लेकिन प्रभुपाद जी की आंखों में करुणा और कृपा थी। दधीचि ऋषि ने जब ये संदेश सुना इंद्र देवता का कि असली साधु वो होता है जो अपने शरीर की परवाह नहीं करता संसार के कल्याण के लिए। और ये कहा भी गया है कि जो असली ब्राह्मण होता है ना, क्षत्रिय जो होता है, उसका शरीर झड़ना चाहिए युद्ध के मैदान में। कहते हैं कि युद्ध लड़ते हुए अगर क्षत्रिय का शरीर छूटता है तो ये उसकी सबसे गौरवशाली मृत्यु होती है। लेकिन जो व्यक्ति ब्राह्मण है उसके लिए सबसे गौरवशाली मृत्यु क्या है कि वो, जैसे वो युद्ध के मैदान में शरीर छोड़ता है, एक ब्राह्मण भी प्रचार करते हुए इसी मैदान में उसका शरीर झड़ जाए, गल जाए, उसे इसकी चिंता नहीं होती। तो दधीचि ऋषि ने जब ये संदेश सुना कि मुझे, तो दधीचि ऋषि ने कहा कि हे इंद्र, असल में मैं यही सुनना चाहता था। मैं जानता था कि तुम्हें भगवान ने निर्देशन दिया है, लेकिन मैं चाहता था तुम्हारे मुख से भी कुछ अच्छा शब्द सुनना चाहता था, इसलिए मैं तुम्हें अपना शरीर अवश्य दूंगा। और आपने दर्शन किया दधीचि ऋषि की समाधि का, किसी ने नैमिषारण्य में है, ये बहुत सुंदर स्थान, हम लोग गए थे, आज भी वो स्थल है जहां पर ना ये दधीचि ऋषि ने ऐसी घटना घटी थी। तो दधीचि ऋषि उस समय बैठ गए भगवान श्री कृष्ण के ध्यान में, चिंतन में,
और देखिए इतनी तीव्रता के साथ उन्होंने भगवान का ध्यान किया। जैसे हम कल मन के विषय में सुन रहे थे, चारों तरफ से मन बुद्धि को खींच करके ले आए और जीते जी वो शरीर से अलग हो गए। ये वही कर सकता है जिस व्यक्ति के शरीर में, जिस व्यक्ति के हृदय में आग उठती है कृष्ण को पाने की। हर किसी के संभव नहीं है ये कार्य। जब आग जलती है ना, जैसे श्रीमती राधा रानी के विषय में बताया गया, जब श्री कृष्ण 100 साल के लिए चले गए मथुरा और द्वारका में, तो श्रीमती राधा रानी 100 साल तक शरीर से आग निकल रही थी। जिस बगीचे में रहती थी सारे पेड़ पौधे जल गए थे, शरीर से अग्नि भगवान के प्रति। 100 साल तक किसी से परिहास नहीं किया राधा रानी ने, मजाक नहीं किया। हम तो दिन भर कितना मजाक कर लेते हैं, इसलिए कृष्ण से दूर हैं। लेकिन राधा रानी को कृष्ण से मिलना था, हमें भी कृष्ण से ही मिलना है, लेकिन हम तो मजाक परिहास कर लेते हैं। राधा रानी ने 100 साल तक किसी से मजाक भी नहीं किया। आप कल्पना कीजिए कैसा जीवन होगा राधा रानी का। 100 साल तक राधा रानी को पान खाना पसंद था। जब भी कोई पान देता था कहती थी कृष्ण चले गए हैं इसलिए मैं पान नहीं खा सकती। 100 साल तक श्रृंगार नहीं किया था राधा रानी ने। मनु संहिता में कहा गया है, माताओं के लिए भी यहाँ पर शिक्षा है, मनु संहिता में कहा गया है जब पति घर में हो तो पत्नी को मलिन अवस्था में नहीं रहना चाहिए, और जब पति विदेश चला गया हो, दूर चला गया हो, तो श्रृंगार नहीं करना चाहिए राधा रानी की तरह से। लेकिन आजकल शिक्षा कुछ ऐसी उल्टा होता है, पति आ गया, अरे मूड खराब हो जाएगा, अब श्रृंगार नहीं करना। पत्नी बोलती है कि अब ये मूड खराब करेगा, आया है, पता नहीं कब जाना है, कल जाओगे, ठीक है, शाम तक ऐसे रहती कोप भवन में। और जब पत्नी चला जाता है तब चलती है किटी पार्टी, टी पार्टी, चलो अब श्रृंगार करते हैं। लेकिन मनु संहिता में कहा कि पतिव्रता स्त्री का ये लक्षण है, जब पति घर में होगा तो श्रृंगार युक्त रहना चाहिए, और पति घर में नहीं तो श्रृंगार नहीं करना चाहिए। राधा रानी ने 100 साल तक श्रृंगार नहीं किया, बिस्तर पर भी नहीं सोई। इसलिए हमारे ब्रह्मचारी जो होते हैं मंदिरों में बिस्तर पर नहीं सोते, ये वही लक्षण है, ये जमीन में सोते हैं जो कि कृष्ण से दूर हैं। तो ऐसे ही जब ऐसे संदेश सुने तो दधीचि ऋषि पूरी तरह से शरीर से अलग हो गए जीते जी। ऐसे परीक्षित के साथ भी हुआ। जब 12वें स्कंद में हम सुनेंगे जब सर्प आया था तो परीक्षित पहले ही जान चुके थे, उसने खाली शरीर को जलाया। ये व्यक्ति कर सकता है, ऐसा हम कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि हम ऐसा नहीं कर सकते, संभव है। लेकिन तीव्रता के साथ कृष्ण से प्रेम करना पड़ेगा। अगर हमें भगवान से प्रेम हो जाए ना तो हमें कुछ अच्छा नहीं लगेगा संसार का। जैसे भौतिक संसार में जब दो प्रेमी प्रेमिका मिलते हैं ना तो वो गाते हैं ना, क्या बतलाएं साजना चुप चुप कर रोया करते थे, गाते हैं ना। हमें भी चुप चुप करके रोना चाहिए कृष्ण के विरह में कि कृष्ण कब मिलेंगे आपसे हम। जैसे हमने अभी सुबह पढ़ा, नयनम गलदस्रुधारया वदनम गदगद रुद्रागिरा पुलकी निचितम बपुकदा तब नाम ग्रहणे भविष्यति। हे प्रभु ऐसा कब होगा मेरे साथ? हम जब करते हुए नहीं सोच सकते क्या ऐसा? हम सोच सकते हैं ऐसा। अगर किसी को अच्छी क्वालिटी का जप करना हो ना तो आप मन मन में ये चिंतन करते रहिए, ऐसा कब होगा मेरे साथ कि मैं जब हे प्रभु आपका नाम लूंगा मेरा गला रुंध जाएगा और मेरा शरीर रोमांचित उठेगा। कब होगा प्रभु मेरे साथ ऐसा? तो जब इस प्रकार की विरह अग्नि हुई तो दधीचि ऋषि चले गए और इंद्र देवता ने उनके शरीर को टुकड़े टुकड़े किया। सोचो कौन कर सकता है ऐसा व्यक्ति? जीते जी कर दिया। हाँ, ऐसे भी व्यक्ति, ऐसे भी संत ऋषि भारत में पैदा हुए हैं, हम उनकी संतान हैं। हमें सोचना चाहिए कि जब हम फिल्मों के पोस्टर देखें, मोबाइल में कुछ उल्टा सीधा देखें, तो हमें सोचना चाहिए हम किसकी संतान हैं। ऐसे ऋषियों की संतान है हम लोग जिन्होंने संसार के कल्याण के लिए अपना शरीर दे दिया। और फिर इंद्र देवता ने उनकी हड्डियों को ऐसे किया जैसे कारपेंटर करता है ना, कारपेंटर लकड़ियों को टुकड़े टुकड़े करता है बनाने के हिसाब से, बड़ा पेड़ लेके आता है और फिर 100 अर्रों का बनाया। देखिए 100 उसके अंदर वो थे तीखे जहां से काटा जाता है, और इंद्र अब उसको लेकर के आगे बढ़ते हैं और फिर
वहां पर आते हैं जहां पर ये युद्ध चल रहा था। कहा गया कि ये घटना कब की है? सतयुग का अंत था और त्रेता की शुरुआत थी। नर्मदा नदी के तट पर घमासान युद्ध हुआ दोनों के बीच में। इधर देवताओं की सेना है और इधर वृत्रासुर की सेना है। घमासान युद्ध चल रहा है और इस युद्ध में चलते चलते जब उसने अपना त्रिशूल छोड़ा तो सब जो हाथी पे बैठा है, इंद्र के हाथी का नाम क्या है? ऐरावत। तो हाथी 14 गज पीछे जाकर के गिरा और इंद्र धड़ाम से गिरा, हाथी के ऊपर से गिर पड़ा धरती में। जमीन में जब वो गिर पड़ा तो आकाश में से और देवता इस युद्ध को देख रहे थे। सबने हाय हाय करना शुरू कर दिया। आप भी बोलिए हाय हाय। क्या होगा? क्योंकि असुर हरा देगा तो देवताओं के राजा को, तो सब हाय हाय करने लगे। और वृत्रासुर ने क्या किया? इंद्र को पकड़ा एक मच्छर की तरह से और मुख में डाल दिया, पेट में ले गया। सारे देवता हाय हाय चिल्ला रहे कि हो गया, बस सर्वनाश हो गया। लेकिन इंद्र देवता के पास भी भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद था। इंद्र देवता ने भी नारायण का वचन सुना था। तो इंद्र देवता पेट में है वृत्रासुर के, लेकिन मृत्यु नहीं हुई उनकी। और उसके हाथ में भी क्या है? वज्र है, दंडीची ऋषि की हड्डियों का। तो पेट फाड़ करके निकला, पेट फाड़ करके बाहर आ गया वृत्रासुर के। और फिर युद्ध होने लगा। जब उसका वो गिर के पड़ा तो फिर से कहता है, ये 11वां अध्याय आ गया। देखिए 11वें अध्याय में वृत्रासुर फिर से कहता है कि हे इंद्र, तुम अपना वज्र उठा लो और मुझे मार डालो, क्योंकि मैं जो ये युद्ध लड़ रहा हूं ना, मैं ये युद्ध जीतने के लिए नहीं लड़ रहा हूं, मैं परम विजय के लिए ये युद्ध लड़ रहा हूं। मेरा लक्ष्य इस भौतिक संसार में राजा बनना नहीं है। मेरा उद्देश्य क्या है? जो कि आज के श्लोक में कहा गया है। अब आते हैं हम अपने श्लोक पर, क्योंकि क्या बोल दिया वृत्रासुर ने कि मैं ये युद्ध राजा बनने के लिए नहीं लड़ रहा हूं, तीनों लोगों का राजा नहीं बनना चाहता हूं, मैं तो ये युद्ध लड़ रहा हूं उस परम विजय के लिए। और फिर आज के श्लोक में वो कहते हैं, हमारे भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर हैं। तो इस श्लोक में पहली शिक्षा क्या है? हमें भगवान को अपना मानना चाहिए। अभी हम भगवान को भगवान मानते हैं, अपना नहीं मानते। जिस दिन आप भगवान को अपना मानने लग जाओगे ना, उस दिन आपका जो कुछ है वो भगवान का हो जाएगा, और जो कुछ भगवान का है वो आपका हो जाएगा। अगर हम भगवान मानने लग गए तो फिर भगवान का है ना, मंदिर का है, मुझे क्या। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी जब एक मंदिर में गए तो एक पानी की टूटी से एक एक बूंद गिर रहा था। प्रभुपाद जी आए, बड़ा डांट लगाई भक्तों को कि तुम कृष्ण के जल को नाली में पा रहे हो, ये कृष्ण का मंदिर है। एक माचिस की तिल्ली भी मंदिर के या आपके सेंटर की मिसयूज नहीं होनी चाहिए। मंदिर का जो कुछ है उसके मालिक जगन्नाथ जी हैं, तो तुम ऐसा कैसे कर रहे हो? तो हर भक्त का ये कर्तव्य है कि मंदिर का अगर कुछ भी धन मिले, जैसे मैं अपना पर्सनल एग्जांपल देता हूँ इस मामले में। देखिए कभी कभी मैं कहीं कहीं कथा के लिए जाता हूँ तो लोग मुझे कुछ धन दे देते हैं, तो मैं कहता हूँ मैं धन नहीं लेता हूँ, फिर भी वो कहते नहीं प्रभु जी आप कहीं प्रचार में लगा देना। तो मुझ पर किसी का प्रेशर नहीं है, मेरा कोई हिसाब ले सके, है ना, कोई पूछ सकता है मुझसे, लेकिन मेरे पास पैसे बहुत हैं कोई कहता नहीं ओपनली, लेकिन मैं कह रहा हूँ क्योंकि लोग मुझे पैसे देते हैं तो मैं उन पैसों को खा तो सकता नहीं, ना पहन सकता, तो फिर क्या करूंगा? उनको मैं कृष्ण के लिए जोड़ता रहता हूँ। और मेरे पास एक कागज होता है हमेशा, क्योंकि डायरी में लिखूंगा तो वो खो जाएगी, तो मैं तुरंत उस कागज पे लिख देता हूँ कि आज इस व्यक्ति ने इतने पैसे दिए, हे कृष्ण आपके बैंक का अकाउंट आज बैलेंस ये है। तो उसमें ऐसे फिगर लिखा होगा 2,95,523 रुपए। क्यों? कोई हिसाब तो कर नहीं सकता। मैं चाहूं तो रसमलाई खाऊं, क्रीम बेल की वो मैंगो फ्लेवर की आइसक्रीम खाऊं, कुछ भी खाऊं, कोई पूछ सकता है क्या? लेकिन देखिए आप इस सेंटर में आते हो, आपका ये मंदिर है,
इसमें से अगर आपने 50 पैसे भी, 1 पैसा भी ले लिया ना अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए, तो आपको बहुत ज्यादा कीमत चुकानी पड़ जाएगी। भगवान का धन भगवान की सेवा में लगाया जाना चाहिए। 1 पैसा भी जहां तक हो सके अपने पल्ले से ही हमें भगवान को देना चाहिए। भगवान का कुछ कभी भी मत लेना कि ये तो मंदिर का है, मिल रहा है। मंदिर का प्रसाद भी बड़ा महंगा पड़ता है। मैंने भी कभी खिचड़ी खाई थी, आज तक खिचड़ी का भुगतान कर रहा हूं मैं, क्योंकि जब मैं जाता था ईस्ट ऑफ कैलाश मंदिर में तो वहां दान पात्र था ही नहीं और बड़ी स्वादिष्ट खिचड़ी मिलती थी। मैं सोचता था ये मंदिर बेवकूफ का लगता है, इतना बढ़िया प्रसाद खिलाते हैं और कुछ पैसे भी नहीं मांगते, इसी में आया करूंगा। 4-5 रविवार गया, बढ़िया भोजन किया, खाया पिया, बढ़िया खून भी बढ़ रहा था शरीर में। ऐसा पहली बार मिला है कि मुफ्त का खाना। लेकिन मैं जानता नहीं था कि ये जो खिचड़ी खा रहा हूँ ना, इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी बाद में। ये खिचड़ी को बांटने के लिए, खिचड़ी खिलाने के लिए बहुत भक्त लाने पड़ेंगे मुझे बाद में। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे भगवान कह रहे हैं पितृसुत, जो भगवान अशुद्ध भक्त होता है ना, वो यही शब्द का प्रयोग करेगा। राधा रानी ये नहीं कहती थी मैं भगवान की हूं, नहीं। शुद्ध भक्त कहता है भगवान मेरे हैं। तो थोड़ा सा मिश्रित भक्त होता है, वो कहता है कि मैं भगवान का हूं। शुद्ध भक्त कहता है मेरे हैं भगवान। और हम सब तो संसारी लोग हैं, देखिए हम सबको तो अनुभव है। हम अपनी किसी भी संतान हो, किसी भी वस्तु को कैसे प्रेम करते हैं, आपको पता होगा ना हम कैसे प्रेम करते हैं। जान से भी प्यारा। अगर हमारी कार को कोई स्क्रैच लगा जाए ना, तो वो स्क्रैच कार पे नहीं, हमारे हृदय पे होता है। क्यों? क्योंकि कार पे स्क्रैच लग गया, खरीदी थी नहीं अभी स्क्रैच लगा दिया। हमारे भगवान भी ऐसे ही। हनुमान जी की तरह सोचना चाहिए कि लंका में आग लगा दी जा करके अपने प्रभु के लिए। हाँ, हनुमान जी को इतना तो आदेश मिला भी नहीं था, लेकिन हनुमान जी को पता था कि मैं भगवान का दूत हूँ, राम दूत हूँ। जाकर के लंका में आग लगा दी, इतना क्रोध किया। हालांकि हनुमान जी को बाद में पछतावा हुआ कि अरे मैं एक भक्त हूँ, मेरे को क्रोध नहीं करना चाहिए था। लेकिन आकाश में ऋषि मुनि प्रकट होते हैं, वहीं लंका में ऊपर ऋषि मुनि कहते हैं हे हनुमान, तुमने कुछ भी गलत नहीं किया है, क्योंकि तुमने क्रोध को भगवान की सेवा में लगाया है, इसलिए तुम पश्चाताप मत करो। जो भी हमारा है उसे भगवान की सेवा में लगाते हैं तो वो भौतिक नहीं है, आध्यात्मिक है ये क्रोध आपका। तामचितया बुद्धया हरि संबंधी वस्तुना मुमुक्षु परित्यागो वैराग्यम फलभूम कथयते। भक्ति रसामृत सिंधु में इसलिए रूप गोस्वामी कहते हैं कि जब ये देख लिया कि ये वस्तु भगवान की सेवा में लग सकती है, फिर भी अगर उसे भगवान की सेवा में नहीं लगाते और उसको नहीं अपनाते, वो वैराग्य भी क्या है? फलगु वैराग्य कथयते। वो भी फलगु वैराग्य, अपूर्ण वैराग्य है। मतलब इसका मतलब है कि अगर आपके पास कार है और आप जैसे प्रभु जी हैं, ये भक्तों हमें कार में आप पिक करते हैं ड्रॉप करते हैं, पिक करते हैं ड्रॉप करते हैं, तो ये कार आध्यात्मिक है या भौतिक है? क्योंकि अगर कार नहीं होती और मैं पैदल भाग के आता तो आधा तो वैसे ही थक जाता रास्ते में और लेट भी आता, तो ये कार भी आध्यात्मिक हो गई। इस संसार में कुछ भी खराब भी नहीं है अगर भगवान की सेवा में लगाए तो, और अगर भगवान की सेवा में नहीं लगाए तो बहुत खराब है। प्रभुपाद जी जब एक बार जहाज में बैठकर जा रहे थे तो एक साइंटिस्ट आ गया। तो साइंटिस्ट ने कहा स्वामी जी आप तो साइंटिस्ट की बड़ी निंदा करते हो, आप तो वैज्ञानिकों को बड़ा लताम लगाते हो, तो फिर आप वैज्ञानिकों के बनाए हुए जहाज में क्यों बैठे हो? आप तो कहते हो दिस एरोप्लेन इज यूजलेस एंड व्हाई यू टेकिंग दिस बेनिफिट। तो प्रभुपाद जी ने कहा यस एरोप्लेन वाज useless, but when I sit in this aeroplane, now this aeroplane become useful. प्रभुपाद जी देखिए क्या बोलते हैं कि जब मैं नहीं बैठा था ना ये जहाज यूजलेस था, लेकिन मैं बैठ गया तो ये यूजफुल हो गया। आप कहोगे स्वामी जी को तो बड़ा घमंड है। नहीं, प्रभुपाद जी ये कह रहे हैं क्योंकि तुम लोग इस जहाज में घूम रहे थे इंद्रिय तृप्ति करने के लिए, और मैं हवाई जहाज का प्रयोग कर रहा हूं कृष्ण का संदेश बांटने के लिए, तो अंतर है। इसलिए जहाज आध्यात्मिक हो गया है। तो इसलिए इसमें हम देखते हैं कि हमारा जो कुछ भी है हमारे भगवान का है।
इस शब्द को आप समझिएगा। श्रीवास ठाकुर से श्री चैतन्य महाप्रभु पूछ रहे हैं, हे श्रीवास, मैं देखता हूं तुम कोई नौकरी कार्य धंधा तो करते नहीं, और तुम्हारा तो परिवार भी बहुत बड़ा है, तुम्हारे घर का खर्चा कैसे चलता है? श्रीवास पंडित ने क्या उत्तर दिया, हे महाप्रभु, मैं इस परिवार के साथ इसलिए रहता हूं क्योंकि सारे परिवार के जितने भी मेंबर है ना, आपके शुद्ध भक्त हैं। अगर इनमें से ये शुद्ध भक्त नहीं होते, आपके भक्त नहीं होते, मैं कब का इसको छोड़ देता। और श्रीवास पंडित का घर, जैसे हमारे मदन मोहन प्रभु का घर हेडक्वार्टर बन गया आपके भगुआ का, श्रीवास पंडित ने का घर पूरे नदिया का हेडक्वार्टर था उस समय पर। उसी वहीं पर होती थी वो 1 साल तक कीर्तन कथा महाप्रभु का डांस। देखिए इतने सौभाग्यशाली। तो श्रीवास पंडित ने कहा, महाप्रभु अगर भोजन नहीं मिला ना किसी दिन मुझे, तो मैं क्या करूंगा? 3 बार 1 2 3 3 बार ताली बजाऊंगा, भोजन नहीं मिला तो। और भोजन नहीं मिला ना 3 ताली बजाने पर तो मटका बांधूंगा अपने शरीर से और गंगा जी में जाकर के छलांग लगा दूंगा। श्री चैतन्य महाप्रभु बादलों की तरह गरजने लगे, हे श्रीवास, क्या तुम जानते नहीं हो मैंने गीता में क्या कहा है? एक धार लगाई भगवान ने, अनन्या चिंतयन्तो माम ये चरणा प्रियोपासते येषां नित्यभियुक्तानां योगं क्षेमं वहाम्यहम्। भगवान बोले, श्रीवास, मेरा भक्त और भूखा सो जाए ऐसा कभी नहीं हो सकता। तुम जानते नहीं हो गीता में मैंने क्या कहा है, अनन्या चिंतयन्तो माम। जो कोई भी अनन्य भाव से मेरा भजन करता है, उसके पास जो कुछ है उसकी रक्षा करूंगा, और जो कुछ उसे चाहिए उसकी सप्लाई भी मैं करूंगा। मैं स्वयं करता हूं उसकी। लक्ष्मी विकारण हो सकती है, सूर्य की रोशनी ठंडी हो सकती है, लेकिन मेरा भक्त कभी भी संसार में परेशान नहीं हो सकता। तो हम देखते हैं कि पहले शब्द से हमें क्या शिक्षा लेनी है आज? हमारे हैं भगवान और मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं। इस दीवार को गिरा दीजिए कृपा करके। ये दीवार खड़ी है हमारे बीच में और भगवान के बीच में। हम सोचते हैं भगवान पराए हैं, ये बात तो भगवान की है, मेरी नहीं है। हमने दीवार खड़ी कर ली है, इस दीवार को गिरा देंगे तो कृष्ण हमारे बन जाएंगे, और जब कृष्ण हमारे बन जाएंगे तो हम भी प्रभुपाद जी की तरह से निकल पड़ेंगे घर से बाहर। न शरीर की परवाह है, न परिवार की परवाह है, और निकल पड़े। 2 बार हार्ट फेल हुआ है, और जो कैप्टन पांड्या था, अरुण पांड्या, उसने कहा था कि स्वामी जी रास्ते में लाल सागर आएगा जहां पर आप जीवित नहीं बचोगे, क्योंकि मैं इतने सालों से नौकरी कर रहा हूं इस जलदू जहाज की, वहां पर हमेशा ज्वार भाटा रहता है, तो आप जीवित नहीं बचोगे, तो कृपा करके अभी भी भारत लौट जाइएगा। स्वामी जी ने कहा कि आप चिंता मत करो, मुझे कुछ भी नहीं होगा। और प्रभुपाद जी निकले तो 13 अगस्त को थे, जैसा प्रभु जी बता रहे थे कल, लेकिन 23 अगस्त को ही कुछ ही दिनों के बाद ही प्रभुपाद जी को हार्ट अटैक आया। सोचिए, हार्ट अटैक आता है, थोड़ा सा भी पेट में दर्द हो जाए तो कितना दर्द होता है, लेकिन जब हार्ट अटैक आता है तो पूरा शरीर ठंडा हो जाता है पूरा, क्योंकि पूरे शरीर का केंद्र बिंदु तो हृदय ही है। अगर हृदय में ही अटैक आ जाए, ब्लॉकेज आ जाए तो कैसे? लेकिन स्वामी जी अकेले बैठे हैं, दर्द में कर्रा रहे हैं, कोई उन्हें संभालने वाला भी नहीं। कुछ देर के बाद फिर से एक और हार्ट अटैक आया और स्वामी जी कर्रा गए, दांत बाहर निकल आए, आंखें बाहर निकल आई, कृष्ण को याद कर रहे हैं कि हे कृष्ण, अगर तीसरा अटैक आया तो मैं जीवित नहीं बचूंगा, और अगर मैं जीवित नहीं बचा तो आपके संदेश को कौन लेके जाएगा सारे संसार में? हे कृष्ण, मेरी रक्षा करो। और वहां पर बताया गया, अगर आपने अभय चरण सीरियल देखा हो, अभय चरण सीरियल में दिखाया भक्ति चारू महाराज ने, दूरदर्शन पे आया है ये चैनल पे, दूरदर्शन पे आया है ये अभय चरण सीरियल। उसमें बताया कि कृष्ण उसी समय झुमकते हुए, नुपुरों को बजाते हुए प्रभुपाद जी के सामने खड़े हो गए उसी जलदो जहाज में, और कहने लगे, हे भक्ति वेदांत। प्रभुपाद ने पहले कहा कि मेरा नाम भक्तों ने भक्ति वेदांत रखा है, चाहे तो आप इस नाम को सार्थक कीजिए, चाहे आप इस नाम को मिटा दीजिए। मैं तो आपका संदेश लेकर चल पड़ा हूं, निकल पड़ा हूं अमेरिका के लिए, तो आप कृपा करके। तब भगवान कृष्ण ने कहा, हे भक्ति वेदांत उठो, अब आगे का रास्ता तुम्हारा बिल्कुल शांत होगा,
और तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी होगी और मैं तुम्हें सहयोग करूंगा। प्रभुपाद जी पूरी तरह कॉन्फिडेंस में आए। और अरुण पांडे लिखता है अपनी डायरी में कि मैंने 30 साल नौकरी की थी इस जद्दू जहाज में। पहली बार जब जहाज वहां से गुजरा लाल सागर से, तो पहली बार, और उसके बाद भी कभी नहीं देखा लाल सागर बिल्कुल शांत था। एक व्यक्ति के लिए पूरे समुद्र को शांत कर दिया। प्रभुपाद जी के लिए भगवान कृष्ण ने, देखिए कितने आश्चर्य। तुम देखते हैं कि प्रभुपाद ऐसा क्यों कर रहे थे भला? क्या जरूरत थी उनको? एक धनी परिवार का व्यक्ति, कार है, परिवार है, बच्चे हैं, सब कुछ है, फिर क्यों छोड़कर निकले हैं कृष्ण का संदेश फैलाने के लिए? क्योंकि वो उन्होंने कृष्ण को अपना मान लिया है। हमारे भगवान हैं, मेरे भगवान हैं। प्रभुपाद जी एक बार लेक्चर दे रहे थे अमेरिका में और प्रभुपाद जी ने कहा these मायावादीज they want to kill my कृष्णा। क्योंकि मायावादी लोग क्या बोलते हैं? कृष्ण को हाथ नहीं है, पांव नहीं है, आंखें नहीं है, कुछ नहीं है, तो क्या बोलते थे? प्रभुपाद जी लेक्चर में बता रहे हैं these मायावादीज they want to kill my कृष्णा। तो अंग्रेज थे, अंग्रेजों को क्या पता? अंग्रेजों ने सोचा स्वामी जी का कोई व्यक्ति है कृष्ण और उससे कोई व्यक्ति मारना चाहता है। कई आ गए स्वामी जी के पास, स्वामी जी गिव मी एड्रेस द मायावादी, आई विल शूट दैट ब्लडी। प्रभुपाद जी हंसने लगे। प्रभुपाद जी ने कहा कि मायावादी नाम का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, वो मेरे कृष्ण को श्री जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव प्रभु सुदर्शन देव भगवान की जय, श्री गौर निताय देव भगवान की जय। तो प्रभुपाद जी हंसने लगे कि वो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो मेरे कृष्ण को मार डाले, वो तो मेरे प्रभु को निराकार बताता है। तो आप समझ गए, मैंने इस पर बहुत फोकस किया आज कि हम भगवान को अपना मान लेंगे। तो स्वामी जी ने इतनी सारे असफलताएं देखी अमेरिका में, लेकिन एक बात को पकड़े रहे, कृष्ण मेरे हैं। दक्षिण भारत के एक एस्ट्रोलॉजर को भवानंद स्वामी प्रभुपाद जी के शिष्य, उन्होंने प्रभुपाद जी का चित्र दिखाया। दक्षिण भारत के एस्ट्रोलॉजर ने देखकर कहा कि इस व्यक्ति में इतनी योग्यता है, ये सारे संसार को एक छत के नीचे रख सकता है। तो प्रभुपाद जी को आकर जब भवानंद महाराज ने बताया कि स्वामी जी एक दक्षिण भारत के एस्ट्रोलॉजर ने आपके बारे में ऐसा कहा, तो प्रभुपाद जी हंसने लगे, कहने लगे दिस इज माय मिशन, कि मैं चाहता हूं सारा संसार एक छत के नीचे रहे। ये दीवारें गिराने, ये देश वो देश, ये घर उनका घर। प्रभुपाद जी ने कहा कि जिस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु झारखंड के जंगलों में जब गए थे, तो वहां पर क्या था? शेर सो रहा था। वहां प्रभु ने जाकर के लात लगाई और शेर को क्या बोले? बोलो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो शेर मनुष्य की भाषा में हरे कृष्ण कीर्तन करने लगा, उछलने लगा। फिर हिरन आ गया, वो भी उछलने लगा। फिर और जंगली जानवर आ गए, सब नाचने लगे, उछलने लगे, कूदने लगे और आपस में चुंबन लेने लगे। प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं? इसी प्रकार से अगर घर घर में हरे कृष्ण कीर्तन किया जाए तो आपस में इतना प्रेम हो जाएगा कि सब दीवारें गिर जाएंगी। जो नफरत की दीवारें हैं, प्रेम की दीवार आ जाएंगी और सब एक साथ हो जाएंगे। तो इसलिए इस श्लोक में यही कहा जा रहा है, एक दिव्य गुण है ये वित्रासुर का। हमारे भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर अपने भक्तों को धर्म अर्थ काम इंद्रिय तृप्ति के वृथा प्रयास के लिए वर्जित करते हैं। धर्म अर्थ काम कुछ नहीं। श्री चैतन्य महाप्रभु कौन सा देने वाले हैं? पुरुष, ये पुरुषार्थ है ना, चार, धर्म अर्थ काम मोक्ष। श्री चैतन्य इनमें चारों में से कुछ भी देने नहीं आए हैं, पांचवा पंचम पुरुषार्थ देने आए हैं। और वो क्या है? प्रेम पुमार्थो हाँ, प्रेम देने आए हैं। श्री कृष्ण ने तो बहुत सारी होली की लीलाएं खेली थी, सारे रंगों में सबको भिगोया था। श्री कृष्ण चैतन्य के रूप में जब आए तो कौन सा रंग बताने आए? होली के दिन प्रेम का रंग, जो कृष्ण ने नहीं दिया था। प्रेम, आपस में इतना प्रेम कि एक दूसरे के लिए सब कुछ देने को तैयार। तो हम देखते हैं कि भगवान अपने भक्तों को वर्जित करते, ये नहीं देते धर्म अर्थ काम मोक्ष। हमें नहीं चाहिए मोक्ष, हमें क्या चाहिए? प्रेम चाहिए। कृष्ण से प्रेम करना हमने।
ये सारी 5 प्रकार की मुक्तियों से भी ऊपर है। तो आप भक्तजनों से यही विनती है कि आप भगवान से अगर आप प्रेम प्राप्त कर लिए, भगवान से आपको प्रेम हो गया, तो आप प्रेम का लक्षण क्या है? आप कहोगे मुझे कुछ नहीं चाहिए, कोई खाने की इच्छा नहीं है, कोई पहनने की इच्छा नहीं है, किसी वस्तु की इच्छा नहीं है। फिर किस चीज की इच्छा होगी? संख्या पूर्वक नाम गानन्ति भी कालावसानी कृतो निद्राहार विहार कादि विजितोपचा अत्यंत दीनो चयो राधा कृष्ण गुण स्मतेर मधुरिमा नंदेन सम्मोहितो वंदे रूप सनातनो रघुयुगो श्री जीव गोपाल को। फिर व्यक्ति एक ही काम करेगा, जब कृष्ण को अपना मान लेगा ना, जब कृष्ण हमारे बन गए, संख्या पूर्वक नाम गानन्ति भी काला वसानी कृतो निद्रा हार विहार कादि विजितो च अत्यंत दीनो चयो। निद्रा हार विहार कोई इच्छा नहीं होगी, और हम क्या बना लेंगे अपने आप को? अत्यंत दीन। और कृष्ण का नाम है दीननायक, दीन बंधु। वो बहुत, जो व्यक्ति होता है ना धनी, उसके बंधु नहीं है। अकिंचन गोचरा, आज के श्लोक में भी शब्द आया अकिंचन गोचरा, जिसका कोई नहीं है उसके कृष्ण है, जो अत्यंत दीन है। और क्या कर रहे हैं? राधा कृष्ण गुण स्मतेर मधुरिमा नंदेन सम्मोहितो, पूरी तरह सम्मोहित हो गए, मोहित नहीं सम्मोहित हो गए, कुछ नहीं चाहिए, बस उनका ही गान कर रहे हैं, मतवाले हो गए। और जब व्यक्ति इस भाव में आता है तो आगे कह रहे हैं इंद्र, इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि श्री भगवान कितने दयालु हैं। देखा, अब हमें समझ में आया कि भगवान कितने दयालु हैं। उन्हें धर्म मोक्ष काम इनमें नहीं लगाते हैं, उन्हें प्रेम देते हैं। और ये दयालु कौन है? श्री चैतन्य के रूप में जब आए हैं, पीछे पीछे भागते हैं। पशु पक्षियों को भी देखे, पशु पाखी जुड़े, पशु पक्षी भी रोते हैं जब श्री चैतन्य का गुणगान सुनते हैं। तो ऐसी कृपा केवल शुद्ध भक्तों को प्राप्त होगी। ये बोल रहे हैं कौन? वित्रासुर। किनको मिलेगी ये कृपा? आप लोग बताइए। शुद्ध भक्तों को ऐसी कृपा मिलेगी। अगर आप अशुद्ध हुए तो आपको कृपा नहीं मिलेगी। अपने हृदय को ऐसा स्वच्छ बना लीजिएगा, हृदय को धो दीजिएगा। हमारे गुरु महाराज कहते हैं हृदय की मैल को साफ कर दीजिएगा। जब हृदय की मैल साफ हो जाएगी, सब अपने नजर आएंगे, कोई पराया नजर नहीं आएगा आपको। फिर आप कहोगे बबुआ का हर व्यक्ति, पूरे गांव का, पूरी सिटी का हर व्यक्ति मेरा सगा रिश्तेदार है, उसके लिए मैं लड़ाई करूंगा। और फिर ये दीवारें बढ़ती बढ़ती पूरे संसार में चली जाएंगी, सब अपने नजर आएंगे। प्रभुपा जी ने यही करके दिखाया, भौतिक लाभ चाहने वाले व्यक्तियों को नहीं। तो तात्पर्य में पढ़ देता हूँ 2 मिनट में। ये तात्पर्य हमने पढ़ लिया आज, यस आज हमने पहले पढ़ लिया। तो इस प्रकार से आज हमने यहां तक सुना कि जो वित्रासुर है अब भगवान को प्राप्त करना चाह रहा है। 11वें अध्याय में लगभग हम पहुंच गए हैं। यहीं पर कथा को मैं आगे ले जाऊंगा, लेकिन श्लोकों को एक एक करके ऐसे ही समझते रहेंगे, क्योंकि वित्रासुर की जो कथा है ये हमारी कथा है, हमें बहुत लाभ प्रदान करने वाली कथा है, हमारी कमियों को साफ करने वाली कथा है। राजा चित्रकेतु का जीवन पूछेंगे, फिर परीक्षित कहेंगे कि ऐसा कैसे हो गया, एक असुर व्यक्ति इतनी सुंदर सुंदर बातें बोल रहा है, क्या इसका पिछले जन्म का कोई कहानी है क्या? क्योंकि हर व्यक्ति का पिछले जन्म का कोई न कोई संबंध होता है। जैसे कभी कभी देखिए गरुड़ पुराण में लिखा है कि कभी कभी ऐसा व्यक्ति उत्पन्न होता है, बचपन से लेकर बुढ़ापे तक बेड पर ही रहता है, बिस्तर पर ही रहता है, सारा जीवन बीमार, दवाइयां खा खा करके, डॉक्टर भी परेशान, हॉस्पिटल भी परेशान, कोई इलाज नहीं होता इसका। गरुड़ पुराण में गरुड़ जी ने प्रश्न पूछा भगवान से, भगवान ने कहा गरुड़ इसका कारण उसका पिछला जन्म है ना। देखिए कितनी आश्चर्य की बात कि एक व्यक्ति अंधा पैदा हो जाता है, एक व्यक्ति गूंगा पैदा हो जाता है। कृष्ण सब बताते हैं गूंगा इसलिए पैदा हुआ, झूठी गवाही दी इसने पिछले जन्मों में, इसलिए गूंगा बहरा पैदा हुआ। ले जाओ अभी से किसी भी ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल बॉम्बे चाहे, ये ठीक नहीं हो सकता। ऐसी बहुत सारी डिजीज हैं। तो गरुड़ जी के एक प्रश्न का उत्तर देते हुए कृष्ण कहते हैं कि हे गरुड़,
जो व्यक्ति बचपन से पैदा हुआ बुढ़ापे तक बिस्तर पर ही रहा, भुगतता ही रहा, इसका कारण है पिछले जन्म में इसने अपनी बेटी के साथ ही कोई कुकर्म किया होगा, इसी कारण से इसको इतनी कठिन सजा दी गई है। देखिए, तो हम देखते हैं ग्रंथों के माध्यम से, शास्त्रों के माध्यम से हमारा जो सनातन धर्म है ये सबसे बढ़कर है। इसके सामने सारे धर्म छोटे हैं। ये धर्म तो अभी छुई मुई हैं जो भी आए हैं आजकल, लेकिन सनातन धर्म था, है, रहेगा, और इसको हमें प्राप्त करना है, इसकी शिक्षाओं को जानना है, तो हमारा मनुष्य शरीर जन्म लेना सफल हो जाएगा। ठीक है, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण जिज्ञासा, कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। एक जिज्ञासा है। यस, अच्छा प्रश्न है। यस, हरे कृष्ण। तो ये आपने बताया कि देवी देवताओं की पूजा जो उपासक करते हैं ये उसी प्रकार है जैसे कि कुत्ते की पूंछ पकड़ कर गौसागर को पाते। और 10 नामावतार में हम लोग पढ़ते हैं कि भगवान का शिव तथा ब्रह्मादि देवों के नाम को भगवान नाम के समान या उससे स्वतंत्र समझना। यस, शिव जी की तो वैष्णव नाम यथासंभव हम लोग कहते हैं, तो शिव जी को देवी देवताओं से कैसे अभिन्न समझे हैं या भगवान के नाम से कैसे अभिन्न समझे, क्योंकि आध्यात्मिक जगत में क्या है। यस, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, बहुत गुड प्रश्न पूछा प्रभु जी ने, थैंक यू। देखिए, इस संसार में ना कुछ तत्व ऐसे जो बड़े गोपनीय हैं, जैसे राधा तत्व, गुरु तत्व, धाम तत्व। इन्हें समझना आसान नहीं है। धाम तत्व, जैसे हम जाएंगे धाम में, वृंदावन में पहुंचे, अरे कुत्ते बिल्ली घूम रहे हैं, यहाँ तो सुअर है, कहाँ है धाम, समझना नहीं है, बड़ा मुश्किल है। ऐसे राधा रानी का तत्व, राधा रानी को सोचते हैं कोई इस तरह से, बस जैसे फिल्मों में कहानी होती है, वो हमारे प्रभु बोलते हैं ना, राधा ने मारी मिस कॉल, कृष्णा बोले हेलो हेलो, ऐसे ऐसे भजन गा देते हैं। राधा भी ऐसे ही है, राधा रानी का तत्व बहुत ऊंचा है। हाँ, ऐसे ही गुरु तत्व, गुरु को खांसी हो गई है, जुकाम हो गया है, हम सोचते हैं गुरु बूढ़े हो गए हैं, बड़ा मुश्किल है, अरे कहाँ गुरु, ये गुरु है क्या, खुद भी नहीं चल सकते, गिर जाते हैं। ऐसे ही शिव तत्व है, शिव तत्व बड़ा गोपनीय तत्व है। देखिए, हुआ ये, इसकी घटना मिलती है पद्म पुराण के अंदर। पद्म पुराण में कहा गया है कि एक बहुत सुंदर श्लोक मिलता है वहां पर। वो श्लोक मुझे थोड़ा इसमें है मेरे पास, लेकिन मैं चलिए वैसे ही बताऊंगा, ट्रांसलेशन बता देता हूँ। एक बार क्या हुआ कि भगवान श्री कृष्ण इस संसार को मेंटेनेंस करने का, चलाने का, मैनेजमेंट करने के विषय में सोच रहे थे, और कृष्ण अपनी शक्तियों के द्वारा सारे कार्य कराते हैं। ठीक है, खुद कुछ नहीं करते हैं। खुद क्या करते हैं, सुरभि रधि पालयंतम, सुरभि गायों को चराते हैं अपने धाम में, और कुछ नहीं करते, गैया चराएंगे बस। मेंटेनेंस कौन करेगा, गर्भोदक से विष्णु, क्षीरोदक से विष्णु, बनाएगा कौन, ब्रह्मा जी। ये कुछ नहीं करते। लेकिन जब इस संसार को चलाना था तो बताया गया कि भगवान ने एक्सपेंशन किया, अपना विस्तार किया। तो शिव जी पहला तत्व तो ये समझिए कि ये भगवान के स्वांश में ही आते हैं। स्वांश का मतलब समझते हैं, स्वांश और कला, एतेजे अंश कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। स्वांश का मतलब है जो कृष्ण से सीधा आ रहा है, कला का मतलब है जो उनके अवतार से आगे आ रहा है। समझ गए? जैसे विष्णु स्वांश है, विष्णु जब अवतार लेंगे तो वो कला कहलाएगा। क्या ना, एतेजे अंश कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्राणी व्याकुलम लोकम विनयन्ति योगे योगे। तो जो शिव जी हैं साक्षात कृष्ण से आ रहे हैं, स्वांश हैं। ठीक है, कैसे विस्तार किया, बताया गया तेजस नाम का पदार्थ मिश्रण किया भगवान ने और शिव जी को बना दिया। और इसका एग्जाम्पल समझने की दृष्टि से एनालॉजी देते हैं ब्रह्मा जी। क्या बताते हैं, जैसे दूध में, कृष्ण दूध है, जामन मिला दिया, तेजस नाम का पदार्थ मिला दिया, अब दूध क्या बन गया, दही बन गया, है ना। तो था तो वो ओरिजिनल दूध ही ना, लेकिन उसमें तेजस नाम का पदार्थ मिला दिया, तो अब वो क्या बन गया, दही बन गया, नाम बदल गया, दूध नहीं। अब आप दही को कहोगे ना ये दूध है, तो लोग कहेंगे मूर्ख हो तुम, ये
दही है, दूध नहीं। फिर अब आप देखिए, आप इसमें कुछ भी मिलाइए, दही में कुछ भी मिलाइए, अब ये दूध नहीं बन पाएगा, है ना। ऐसा नहीं कि अब आप इसमें कुछ और मिला दोगे तो दूध बन जाएगा। ऐसे ही शिव जी के रूप में भगवान एक्सपेंशन इसलिए करते हैं, शिव जी का नाम है विश्वनाथ, पूरे भौतिक संसार के नाथ हैं। और ये संसार हमारा कहलाता है देवी धाम, अर्थात दुर्गा देवी। दुर्गा का नाम है उमा। दुर्गा नाम क्यों पड़ा? क्योंकि ये जेल बनाई गई है, दुर्ग बनाया है, और इसकी जो अधिष्ठात्री है उसका नाम है दुर्गा। ठीक है, दुर्ग की मालकिन दुर्गा, और भौतिक संसार के स्वामी विश्वनाथ शिव जी। तो पति पत्नी हैं, इनको भगवान ने कहा कि ये संसार को आप चलाइए। ठीक है, तो स्वांश भी हैं, भक्त भी हैं, जैसे गोवर्धन पर्वत भगवान भी हैं, हरिदास बलियो भी कहा गया उन्हें, भक्त भी हैं, भगवान भी हैं। शिव जी भगवान है लेकिन भक्त भी है। इसलिए भागवतम में स्पष्ट कहा, निमंगानाम यथा गंगा देवानाम अच्युतो यथा वैष्णवानाम यथा शंभु पुराणानाम इदं तथा। पुराणों में जिस प्रकार से भागवतम श्रेष्ठ है, उसी प्रकार से शिव जी भक्तों में श्रेष्ठ है। इसको अगर मैं थोड़े आधुनिक तरीके से समझाऊं, क्योंकि वो समझ में जल्दी आ जाता है, शास्त्रों की बात थोड़ी मुश्किल से समझ में आती है। किसी व्यक्ति ने अमिताभ बच्चन की फिल्म देखी होगी डॉन, देखी थी किसी ने? अगर नहीं देखी, मैंने देखी थी, मैं बता रहा हूँ आपको। इसमें आप लोग सब संतात्मा वैद्य संत महात्माओं, मैं तो देखता था, तो उसमें बताया गया, उसमें एक कहानी में दिखाया गया, इस शिव जी की स्थिति को स्पष्ट करने के लिए बता रहा हूँ। देखिए उसमें क्या होता है कि एक डाकू होता है बहुत खतरनाक, डॉन, तो उसके पीछे पुलिस होती है, पुलिस उसको मार डालती है। लेकिन उसको जब पुलिस ने मारा तो जो पुलिस का जो बड़ा ऑफिसर था उसके पीछे था और उसको गोली से मार दिया, और उसकी बॉडी को उसने कहीं छुपा दिया, क्योंकि अगर पता चलेगा तो फिर मुझे भी सजा होगी, तुमने मारा क्यों। अब उसके बाद वो कहानी उसमें दिखाया गया कि जब ये पुलिस ऑफिसर किसी बिहार में आता है, बनारस में आता है, आपने सुना होगा ना, तो वहां पर एक व्यक्ति गा रहा होगा, ओ खाई के भान बनारस वाला खुली जाए बंद अकल का ताला। तो ये जो व्यक्ति गा रहा था उससे बिल्कुल हूबहू शक्ल मिलती है उसकी, हूबहू बिल्कुल। ये आश्चर्यचकित रह गया पुलिस वाला ने, ये व्यक्ति तो, इसको तो मैंने मार दिया था और ये तो डाकू था। उससे जाकर पूछा भाई, उसने कहा जी मैं तो गाँव का गवार व्यक्ति हूँ, बोलिए क्या काम है आपको मुझसे। तो पुलिस वाला सोचता है ये तो बड़े काम का व्यक्ति है, क्योंकि डाकू तो मर गया लेकिन डाकुओं का गिरोह नहीं पकड़ा गया। तो उस व्यक्ति को वो लेकर आता है और उस डॉन जो डाकू था उसके सारे चलने का स्टाइल, बोलने का स्टाइल, सारी ट्रेनिंग उसको अकेले में देता है, और उसको कहता है, जब पूरा ट्रेन हो जाता है 1 साल में, तो उसको कहता है कि अब तुम जाओ अपने ग्रोह में और वहां जाकर के कुछ डायरी होगी, कुछ जो भी सीक्रेट्स होंगे वो मुझे दे देना। और वो व्यक्ति आता है अपने ग्रोह में, और वो पूरे डाकुओं का ग्रोह सोचता है कि अरे हमारा पता नहीं मालिक, हमारा जो ऑनर था कहाँ चला गया। तो उसी ड्रेस में वो भेजता है उसे पुलिस ऑफिसर, और जाकर पूछता है, अरे दीवानो मुझे पहचानो, कहाँ से आया, मैं हूँ कौन। तो वो क्या कहते हैं, डॉन डॉन डॉन, तुम डॉन हो, पहचान गए, मतलब अब आ गया उनके सामने। उन्होंने विश्वास कर लिया ये हमारा ही मालिक है, और वो उनके बीच में रहा, किसी को शक नहीं होने दिया, और जो भी डाकुओं के सीक्रेट्स थे ना वो सारे पुलिस वाले को सौंप दिए। इस कहानी से हम शिव जी की कहानी समझ सकते हैं। कृष्ण हैं, अपना विस्तार करते हैं। वो जो व्यक्ति था वो खराब व्यक्ति नहीं था, लेकिन कृष्ण अपना विस्तार करते हैं शिव जी के रूप में, भेजते हैं कहां, शिव जी के गण कौन है, भूत पिशाच। शिव जी की बारात आई, जब सारी जो स्त्रियां थी ना सब बड़ी प्यासी थी, उत्सुक थी, क्योंकि दूल्हा देखने की इच्छा होती है माताओं में। जब बारात आती है तो सबसे पहले दूल्हा देखूंगी, दूल्हा देखूंगी, चलो चलो चलो। तो शिव जी जब घोड़े पर बैठ कर आ रहे हैं दूल्हा बन करके, तो सारी लड़कियां भागी पड़ी थी से, मैं पहला दूल्हा देखूंगी, घर में आके बताऊंगी उमा को कैसा है तेरा दूल्हा। बड़ी तेजी के साथ भाग रही थी।
दूल्हे की तरफ। उधर से बाजे बजते आ रहे हैं, उधर से शिव जी आए। अब शिव जी के साथ में बारात में कौन कौन है? किसी के तो मुख में, ये मुख यहाँ छाती में लगा हुआ है, किसी को हालात ऐसी, दांत बाहर निकले, आंखें बाहर निकली है, भूत पिशाच सब। तो जैसे लड़कियां भाग रही थी बड़ी तेजी से, उन्होंने देखा है ये तो खा जाएंगे हमें, वो खाने के लिए कर रहे थे, खाओ खाओ वो करते आ रहे थे। लड़कियां उल्टी बड़ी तेजी से भागी कि जान बचाओ, किसका दूल्हा छोड़ो, भाग गई। तो शिव जी भगवान कृष्ण कहते हैं पद्म पुराण में, हे शंकर सब कोई मेरे भक्त नहीं बनेंगे। पहले विस्तार किए शिव जी का, फिर कहते हैं हे शिव जी सब कोई मेरे भक्त नहीं बनेंगे, असुर लोग कभी भी मुझसे कुछ नहीं मांगेंगे। तुम क्या करो, उनके बीच में जाओ और उसी रूप में रहो, जो वो मांगे उनको दे दो, ये दिखाओ, किसी को शक न होने पाए। और फिर शिव जी वही सब करते हैं। आपने देखा हो ना, भांग रगड़ के पिया करो में, कुछ कुछ शिव जी के जो भक्त होते हैं उल्टा सीधा पीते हैं, चल रहे हैं, जा रहे हैं। शिव जी बोलते हैं जब शिव जी का कोई शुद्ध भक्त बन जाता है, पद्म पुराण में लिखा है जब कोई 100 जन्मों तक शिव जी की शुद्ध भक्ति करेगा तो शिव जी उसे आशीर्वाद देते हैं कि तुम अगले जन्म में अब वैष्णव बनना। सोचो कितना लंबा रास्ता हो जाता है शिव जी के भक्तों का। 100 जन्म के बाद माथे में तिलक ये वाला लगेगा। फिर शिव जी अपने लोग ले जाते हैं जो उनकी शुद्ध भक्ति करते हैं, वहां शिवलोक में जाकर कहते हैं नाहम ईश्वरो अहम विष्णु नाम जापक। उनको बोलते हैं अपने भक्तों को, शिवलोक प्राप्त कर लिया कि मैं तो खाली विष्णु के नाम का जापक हूं, मैं ईश्वर नहीं हूं। तब जो लोग ये कहते हैं कि हे महादेव जैसा आपने कहा हम मान लेते हैं, शिव जी उनको भगवान के धाम भेज देते हैं। लेकिन जो ये कहते हैं नहीं नहीं उसका नाम मत लो, वो छलिया है कृष्ण, हम उसके भक्त नहीं बनेंगे, तुम भी भगवान हो, शिव जी उनको नीचे फेंक देते हैं, नीचे आ जाते हैं वो लोग। तो शिव जी का कार्य है, इसलिए 3 कैटेगरी है पुराणों की, सात्विक पुराण, राजसिक पुराण और तामसिक पुराण। तो जो शिव पुराण है वो तामसिक पुराण में काउंट होता है। मत्स्य पुराण में लिखा है, मत्स्य पुराण में लिखा है कि जो व्यक्ति केवल शिव जी की उपासना करता है, कृष्ण को एक्सेप्ट नहीं करता है, ऐसा व्यक्ति नरक में भेज दिया जाता है शिव जी के द्वारा। क्यों? क्योंकि वो कृष्ण की कठोर निंदा कर रहा है। अगर वो शिव पुराण पढ़े, शिव पुराण में शिव जी बोल रहे हैं, देखिए क्या शिव पुराण में शिव जी कहते हैं हे देवी, अगर शिव कथा के अंदर अगर कभी कहीं कृष्ण का गुणगान आ जाए, उसी को सच मानना, मेरी लीलाओं को सच मत मानना। क्योंकि व्यास देव ने, होता क्या है संसार में, जब तामस मनवंतर आता है ना, तामस मनवंतर ध्रुव का भाई, ध्रुव का बेटा है ये तामस, ये जैसे आजकल दैवस मनवंतर चल रहा है ना, राजा सत्यव्रत, ऐसे तामस भाई था। जब तामस मनवंतर आता है उसमें शिव जी प्रधान देवता बन जाते हैं और शिव जी हरा देते हैं विष्णु को भी, कृष्ण को भी। कृष्ण के हम बच्चे नहीं होते, कृष्ण भी व्रत रखते हैं 16 सोमवार, शिव जी से कहते हैं एक बेटा दे दो, शिव जी तथास्तु बोल के एक प्रद्युम्न पैदा होता है। तो ये घटनाएं केवल तामस मनवंतर में जो घटती हैं वो शिव पुराण में दर्ज है, मतलब सच्ची भी है, ऐसा नहीं कि गलत है। लेकिन ये जो तत्व बड़ा गहरा है, इस पर मेरी एक क्लास है असल में करीब 2.5 घंटे की, आप उसमें सुन सकते हो। शिव तत्व, शिवरात्रि पे मैंने क्लास दिया था ये, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा नहीं तो। मोटा मोटा आप यही समझिए कि शिव जी स्वयं कृष्ण है लेकिन वेश बदले हुए हैं। जैसा मैंने कहा कुछ भी मिलाइए अब दही दूध नहीं बनेगा, मतलब अब शिव जी कृष्ण का लेवल प्राप्त नहीं कर पाएंगे, है कृष्ण ही, कृष्ण से आए। ये कौन बोल रहा है? ब्रह्मा जी। यथा क्षीरम तथा दही, ये ब्रह्म संहिता का श्लोक है ना। तो स्वयं कृष्ण है, भक्त के रूप में है, और अनाप शनाप जो आपने देखा होगा जितने भी असुर हैं शिव जी से मांगते हैं ना, जय लंकेश, और शिव जी ले जाते हैं उन्हें, फिर समझाते हैं, भगवान के धाम भी पहुंचा देते हैं, अगर कोई शिव जी की बात माने तो। शिव जी 12 महाजनों में से एक है। स्वयंभूर नारद संगो कुमार कपिलो मनो प्रहलादो जनको भीष्मो बलि में सिकिर वयम। यमराज बोल रहे हैं 12 महाजनों में से एक भी है। तो ठीक है,
तो काफी मैंने विस्तार से बताया, लेकिन और भी अगर आपको पूछना हो तो इसके लिए और एक अलग से क्लास होना चाहिए। ठीक है, हरे कृष्णा। हाँ, मेरा नाम डाल दीजिएगा, खाली मेरा नाम लिख करके लिखेंगे तो उसमें आ जाएगा ये कथा। बाकी मैं लिंक प्रभु जी को दे दूंगा। ठीक है, शिवरात्रि पर वो क्लास है लगभग 2 घंटे का। हरे कृष्णा। तो हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र से प्रभु जी का आभार व्यक्त करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और कल से, आज संध्या से ही अब अगला जो श्लोक है वृत्रासुर के, अभी तो हम लोग दिव्य गुणों के बारे में सुन रहे हैं, जैसे हमारे भगवान के बहुत सुंदर प्रभु जी बताए। और अब अगले सत्र से वृत्रासुर की स्तुति जो भागवतम जिससे जाना जाता है, अहम हरे तो पादे के मूला, बहुत सुंदर श्लोक है। तो संध्या के समय में आप समय से आइए ताकि पूरी कथा का आप लाभ ले सकें। हरे कृष्णा। और आज भी इस 3 दिवसीय प्रोग्राम में सेवा प्राप्त हुआ है। अंजू माता जी 201 रुपया, राम प्यारे गुप्ता 101 रुपया, हरे गोविंद प्रभु जी 200 रुपया, रोशन प्रभु जी की तरफ से आज केला सेवा आया है। और आज सुबह का जो एकादशी प्रसाद है सुमित प्रभु जी की तरफ से है। सभी भक्तों की हरे कृष्ण महामंत्र से और जज साहब की तरफ से सुदामा सेवा के रूप में 2500 रुपया प्राप्त हुआ है। तो इन सभी भक्तों का हम हरे कृष्ण महामंत्र से आभार व्यक्त करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जज साहब बहुत ही सुंदर मंदिर के भक्त हैं, जुड़े हुए हैं। और अक्सर यही बात करते हैं कि हमारा तो समय निकल गया, बहुत देर के बाद हमें पता चली। तो अच्छा मंदिर में सहयोग करते हैं, कोऑपरेट करते हैं। और भी जो भक्त सेवा में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, सेवा देना चाहते हैं, जैसे कल की कथा में प्रभु जी बहुत विस्तार से बताए इस दान के ऊपर कि हम जो भी देते हैं भगवान कई गुना बनाकर भक्तों को वापस कर देते हैं। लेकिन फिर भी हमें हमारे पास जो कुछ भी है भगवान की सेवा के लिए, भगवान की खुशी के लिए देना चाहिए। आप जो लोग भी सहयोग करना चाहते हैं हमारे भक्तों से मिलकर सहयोग कर सकते हैं। हरे कृष्ण। संध्या में पुनः 7:30 बजे से 9:30 बजे तक वृत्रासुर के दिव्य गुण और उनकी स्थितियों के बारे में हम श्रवण करेंगे। उसमें